अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आपने गिद्ध का नाम तो सुना ही होगा। वही गिद्ध जो अब हमारे देश से गायब हो चुके हैं। लेकिन जानते हैं ये गिद्ध अब जंगलों से गायब होकर नोएडा के स्टूडियो में बैठ गए हैं। और गोदी मीडिया नामक इन एंकर्स के सामने जैसे ही किसी मुसलमान का नाम आता है, ये उस पर ऐसे ही टूटते हैं जैसे गिद्ध किसी मरे हुए जानवर का गोश्त खाने के लिए टूटता है। जैसे गोपाल मिश्रा के मामले में हुआ। गोपाल मिश्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की बहराइच की पुलिस ये कहती है कि गोपाल मिश्रा के बारे में नाखून उखाड़ने, तलवार से काटने, इलेक्ट्रिक शॉक देने की जो खबरें चलाई जा रही हैं वो फेक हैं। गोपाल मिश्रा की मौत गोली लगने से हुई है और उसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोपाल पर गोली चलाने वाले आरोपी अब्दुल हमीद को गिरफ्तार भी कर लिया है। बावजूद इसके हमारे देश की मीडिया इस झूठी खबर को देश के करोड़ों लोगों को परोस रहा है और मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। और जानते हैं, इस फेक न्यूज़ को दिखाने में सबसे आगे देश का सबसे बड़ा चैनल और सबसे बड़े चैनल का सबसे बड़ा एंकर सुधीर चौधरी भी शामिल था। सोचिए, अगर इस सुधीर चौधरी के नाम के पत्रकार में अगर इंसानियत होती या फिर ये आदमी अपने पेशे के प्रति ईमानदार होता तो फिर ये पहले इस बात की तहकीकात करता कि जो फेक न्यूज़ ये दिखा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इसने सोशल मीडिया पर वायरल खबर को उठाया और बिना इसकी तस्दीक दिए चला दिया। और गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि उसके नाखून उखाड़े गए, उसको करंट लगा दिया गया, उसको तलवार से काटा गया। जबकि खुद गोपाल मिश्रा का पोस्टमार्टम करने वाला ये डॉक्टर कह रहा है कि गोपाल मिश्रा की मौत गोली लगने से हुई। बावजूद इसके हमारे देश की गिद्ध वाली मीडिया ने किसी भी बात की तस्दीक नहीं की। हालांकि ऐसा होगा कि हमारे देश की मीडिया या फिर सुधीर चौधरी जैसे एंकर्स ने बहराइच पुलिस की ये पोस्ट ना देखी हो। बावजूद इसके मीडिया प्राइम टाइम में ये दिखाता रहा कि देखिए, बहराइच में धार्मिक जुलूस निकालने वाले गोपाल की किस बेरहमी से हत्या की गई है, ताकि देश में मुसलमानों के प्रति नफरत और जहर फैलता रहे। आज मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या वो फेक न्यूज़ फैलाने वाले सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्या जिस तरह से फेक न्यूज़ मामले में मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ठीक वैसे ही एक्शन सुधीर चौधरी और आज तक के खिलाफ लिया जाएगा? और जानते हैं कि जब हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ये जब फेक न्यूज़ दिखाता है तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। शिवम यादव नाम के एक पत्रकार ने इस वीडियो को पोस्ट किया है और ये लिखा है कि कैसे बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाला लक्ष्य चौधरी देश के मुसलमानों को धमकी दे रहा है। और ये कह रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर गोपाल मिश्रा को मारने वालों की नस्लें नहीं मिटाई तो फिर ये वो काम खुद करेगा। सोचिए, अगर लक्ष्य चौधरी नाम का ये आदमी किसी मुसलमान पर हमला करता है और अगर वो मुसलमान अपनी हिफाजत में इस पर पलटकर हमला करे और इसकी मौत हो जाए तो क्या होगा? हमारे देश का मीडिया उसी मुसलमान को ही दोषी ठहराएगा, लेकिन यही मीडिया कभी ये नहीं दिखाएगा कि इस तरह की धमकियां क्यों दी जाती हैं। हमारे देश के हुक्मरान कभी इस तरह की धमकियां देने वालों की आलोचना नहीं करेंगे। वो रैलियों में खड़े होकर ये तो कह सकते हैं कि पत्थर फेंकने वालों की पहचान कपड़ों से हो जाती है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहेंगे कि इस तरह की धमकियां आए दिन मुसलमानों को जो लोग देते हैं उनकी पहचान कैसे हो। खैर, आज मैं फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के उन 4 सांसदों और 35 मुस्लिम विधायकों का जिक्र यहाँ करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने अपने मुस्लिम विधायकों से ये पूछें कि वो बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है उस पर कब बोलेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको कनाडा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज कनाडा हमारे देश की मेजॉरिटी और मीडिया का ऐसे ही दुश्मन है जैसे हमारे देश में मुसलमान उनके दुश्मन हैं। एक ख़ास पार्टी से जुड़े लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कैसे अमेरिकी हिंदुस्तान का साथ देने की बजाय कनाडा का साथ दे रहा है और वही भाषा बोल रहा है जो कनाडा बोल रहा है। दरअसल 15 अक्टूबर को कनाडा की पुलिस और कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे देश पर 2 बड़े आरोप लगाए, जिनमें से पहला आरोप ये था कि खालिस्तानी नेता निज्जर सिंह की हत्या का जिम्मेदार भारत है
और दूसरे ये कि भारत सरकार बिश्नोई गैंग के जरिए कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर्स पर हमले करवा रहा है। बस फिर क्या था, जब इस बारे में मीडिया ने अमेरिका से पूछा तो अमेरिका ने भी यही कहा कि भारत ने कनाडा में निज्जर सिंह की हत्या करवाकर अच्छा नहीं किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे कनाडा की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी का ख्याल करना चाहिए। अब हमारे देश के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब अमेरिका दूसरे देश में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है और उस बात को फख्र के साथ कहता है, तो फिर भारत अपने दुश्मनों को दूसरे देश में जाकर क्यों नहीं मार सकता। वैसे देखा जाए तो बात तो सही है, जब अमेरिका दुनिया का बॉस तो है नहीं, अगर दुश्मन को दूसरे देश में मारने की बात भारत के लिए गलत है तो फिर उसके लिए भी ये नियम लागू होना चाहिए। वैसे ये पहली बार है जब हमारे देश के लोगों को ये लग रहा है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारकर पाकिस्तान की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी का ख्याल नहीं रखा। और अब आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का दुश्मन अगर गाय भी खाता है तो वो भी हमारे देश की मेजॉरिटी का दोस्त होता है। दरअसल कल इजराइल का एक राजदूत अयोध्या में राम मंदिर गया। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं कि ये उसी राजदूत की तस्वीर है जो राम मंदिर में खड़े होकर राम मंदिर के कर्ता धर्ता चंपत राय से बात कर रहा है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर में एक वैष्णव मंदिर है और इस मंदिर में गाय खाने वाले लोग नहीं आ सकते, तो फिर इस मंदिर में इजराइल के राजदूत जो कि गाय खाता है उसका स्वागत क्यों किया जा रहा है। ये खबर बस वायरल हो रही है, लिहाजा मुझे लगा कि ये खबर आप तक भी पहुंचनी चाहिए, सो मैंने इस खबर को दिखाया। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। शुक्रिया।